Welcome dear students. I am Dr. Vartika Jain, Assistant Professor, Department of Botany, Government Mira Girls College, Udaipur, and today in this video we are going to study about arithmetic mean. It is part of second paper of MSc Botany 4th semester. तो आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस में देखा कि हमें यूनिट 4th और 5th जो हमारा पेपर सेकंड है MSc Botany 4th सेमेस्टर का, उसमें बायोस्टैटिस्टिक्स पढ़नी थी. उसमें से हमने व्हाट इज़ बायोस्टैटिस्टिक्स इसको हमने देखा और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को भी देखा. और उसमें जो पहला मेजर जो हम सेंट्रल टेंडेंसी को नापने के लिए यूज़ कर सकते हैं वो होता है मीन, या जिसे समांतर माध्य भी आप कहते हैं. और आपके कोर्स में अरिथमेटिक मीन दिया गया है, तो आज हम उसको जानने की कोशिश करें कि अरिथमेटिक मीन क्या होता है और उसको हम कैसे निकाल सकते हैं. तो अरिथमेटिक मीन जो है सबसे कॉमन टाइप का एवरेज है जो कि यूजुअली हम लोग डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं. इसको बेसिकली आप एवरेज भी कह सकते हैं. इट इज़ अ फिगर विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ द ऑल द वैल्यूज ऑफ आइटम्स बाय देयर नंबर. यानी जितने भी वैल्यूज़ हैं उन सभी को जोड़ लिया और टोटल नंबर ऑफ आइटम्स से उसको डिवाइड कर दिया, तो जो हमारे पास आता है उसको हम अरिथमेटिक मीन कहते हैं. और यूजुअली इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं. ये आप याद रखिएगा कि समांतर माध्य को हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं. और इसको कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं. डायरेक्टली भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इनडायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं. डायरेक्ट मेथड में सीधा हमने सारी वैल्यूज़ को जोड़ा और टोटल नंबर से डिवाइड किया. और इनडायरेक्ट मेथड में हम एक कल्पित माध्य को रखते हैं और कल्पित माध्य से इसकी गणना करते हैं, जिसे अज्यूम्ड मीन कहा जाता है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल अरिथमेटिक मीन की, क्योंकि हमने देखा था कि अरिथमेटिक मीन भी तीन प्रकार के होते हैं: सिंपल अरिथमेटिक मीन, वेटेड अरिथमेटिक मीन एंड कंबाइंड मीन. तो सबसे पहले आज देखते हैं सिंपल अरिथमेटिक मीन, जो कि सबसे कॉमनली यूज़ किया जाता है. और क्या इसके लिए बताया गया है? इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द एग्रीगेट ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ सेम सीरीज. हमने जितने भी जो आइटम्स हैं एक सेम सीरीज के, उनका जो एग्रीगेट लिया उसको किससे डिवाइड किया? बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. उससे हमने इसको डिवाइड किया, तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो कहलाएगी अरिथमेटिक मीन, जिसे हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं. तो पहला हम देखते हैं डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड क्या होता है? डायरेक्ट मेथड जहाँ पे हमने डायरेक्टली जितने भी वैल्यूज़ थी हमारे पास, जिसे हम x अगर कहें तो x1, x2, x3 से लेकर के xn, यानी जितने नंबर तक है उन सबको हमने जोड़ लिया. और टोटल नंबर क्या होगा? n. टोटल नंबर ऑफ आइटम्स n है. मान लीजिए 5 वैल्यूज़ थी तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे. तो ये हो गया बेसिकली समेशन ऑफ x बटा n. इसको शॉर्ट में हम यूँ भी लिख सकते हैं, समेशन का तात्पर्य है जोड़ना, इन सब का एग्रीगेट. समेशन ऑफ एक्स, जो जितनी वैल्यूज़ है उनका जो जोड़ है उसको किससे डिवाइड करना है? n से. n क्या है? टोटल नंबर. जितना भी वैल्यूज़ थी उनका टोटल नंबर जो है उससे इनको डिवाइड करके हम ये निकाल सकते हैं. दूसरा तरीका इनडायरेक्ट मेथड, जिसमें मैंने बताया आपको कि इसमें हम अज्यूम्ड मीन रखते हैं कि वो जो टोटल वैल्यूज़ हमें दिख रही हैं सारी, उन वैल्यूज़ में से किसी एक को हम मान लेते हैं कि ये इसका अरिथमेटिक मीन हो सकता है, ये इसका एवरेज हो सकता है. और उस अज्यूम्ड मीन से फिर हम जो हमारी जो एक्स रियल में वैल्यूज़ दी गई हैं उससे उसका डेविएशन निकालते हैं कि हमने जिसको माना एवरेज, उससे इस वैल्यू का क्या डेविएशन है, कितना विचलन आ रहा है. और फिर उस विचलन का हम जोड़ करके उसका नेक्स्ट फार्मूला अभी बताती हूँ, उसके अंदर हम उसको रख के उसका अरिथमेटिक मीन इजीली निकाल सकते हैं. और यूजुअली कल्पित माध्य कल्पना हम तब करते हैं उसकी जब बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ का नंबर जो है जब बहुत ज़्यादा है, तब यूजुअली इसको हम अप्लाई करते हैं. पर सीखने के लिए हम यहाँ पे इसको दोनों ही तरीक़ों से मैं आपको बताऊँगी कि इसको कैसे किया जाएगा. तो अरिथमेटिक मीन जब निकाला जा रहा है तो पहले आप ये ध्यान रखिए कि डाटा हमारे पास किस रूप में है. तो जिस रूप में डाटा होगा उसके अकॉर्डिंग उस पर हमको फार्मूला लगाना होगा. यानी इसमें देखते हैं डाटा 3 सीरीज़ में आपको मिल सकता है: इंडिविजुअल सीरीज़ में, डिस्क्रीट सीरीज़ में और कंटिन्यूस सीरीज़ में. इंडिविजुअल सीरीज़ बिल्कुल अनग्रुप्ड डाटा है कि सीधा जैसे आपको बता दिया गया है कि आपकी क्लास के अंदर 18 गर्ल्स हैं और उन 18 गर्ल्स का वेट ये है, तो अब आप इसका जो है सिंपल अरिथमेटिक मीन निकालें. तो ये हो गया अनग्रुप्ड डाटा. दूसरा होता है डिस्क्रीट सीरीज़, जहाँ 2 तरीके की वैल्यू हमारे पास होगी. और तीसरा होता है कंटिन्यूस सीरीज़. इन तीनों सीरीज़ में कैसे अरिथमेटिक मीन निकालते हैं उनके फार्मूला के समेत वो हम मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर देखते जाएंगे. तो पहला आज जो हम पढ़ते हैं वो हम देखते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज़ में सिंपल अरिथमेटिक मीन कैसे निकालेंगे. तो पहला हम डायरेक्ट मेथड से निकालेंगे, दूसरा इनडायरेक्ट मेथड से निकालेंगे. डायरेक्ट मेथड में बड़ा सिंपल फार्मूला है, वही फार्मूला जिसे हमने कहा x1 + x2 + x3 + xn, यानी जितनी भी है उन सबसे हमने उसको कर लिया और उसको n से डिवाइड कर दिया, या इसको आप सिंपली कह सकते हैं समेशन ऑफ x बटा n.
तो समेशन ऑफ x बटा n ये सिंपल फार्मूला है इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड से आपको अगर निकालना है अरिथमेटिक मीन तो। और अब इस अरिथमेटिक मीन को हम ये जो डाटा यहाँ दिया गया है उसके अंदर निकालने की कोशिश करते हैं। पहले तो आप ये देखिए कि ये किस प्रकार की सीरीज दिख रही है, ये ग्रुप डाटा है या अनग्रुप्ड है। तो ये जो बिल्कुल अनग्रुप डाटा है, यहाँ पे आपको मेज यानी मक्के की वैरायटी दी गई है। मक्के की वैरायटी ए से लेकर के जेड तक दे रखी है और यहाँ मक्के की वैरायटी की ये लंबाई दी गई है सेंटीमीटर में कि ए वैरायटी जो है उसकी लंबाई इतनी है, बी वैरायटी की लंबाई इतनी है, सी की इतनी है, इस तरीके से दी गई है। और अब इसमें पूछा जा रहा है कि इसका अरिथमेटिक मीन समांतर माध्य निकालें। तो डाटा बिल्कुल अनग्रुप्ड है, यहाँ पे आपको बिल्कुल इंडिविजुअल सीरीज दिख रही है। तो इंडिविजुअल सीरीज का ही फॉर्मूला यहाँ पे हमको यूज करना होगा। तो उसमें हमको क्या बताया गया कि समेशन ऑफ एक्स बटा एन। तो अब यहाँ व्हाट इज एक्स, एक्स तो है ये वैल्यूज, तो इन सब वैल्यूज को हमको जोड़ना होगा। तो जोड़ने पर हमारे पास आ रहा है यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1630 आ रहा है। और एन क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स, ये कितने आइटम्स है, कितनी वेराइटीज की, कितने मेज की वेराइटीज है, 10 वेराइटी है। तो एन इज इक्वल टू 10। नाउ अब हम वेराइटीज का ये जो टोटल नंबर है उससे हम डिवाइड कर रहे हैं समेशन ऑफ एक्स को, यानी 1630 बटा 10। तो आंसर हो गया 163 और आगे यूनिट आपको लगानी पड़ेगी सेंटीमीटर। यानी ये जो पूरा मक्के की जितनी वेराइटी है ए से लेके जे तक, उसके अंदर जो एवरेज उनकी लंबाई जो है वो 163 सेंटीमीटर प्राप्त हुई सिंपल अरिथमेटिक मीन के द्वारा। ये डायरेक्ट मेथड किया हमने, परंतु इसी को हम अगर इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना चाहें तो क्या करना होगा, हमें एक वैल्यू ऐसी निकालनी होगी जिसे हम कल्पित माध्य रखेंगे। यानी इसको हम कल्पना करेंगे कि हाँ, ये डाटा देख करके आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसका माध्य ये होना चाहिए, एवरेज लगभग इसका ये होना चाहिए। तो अगर आप देखें इसमें डाटा 165 हो और मोस्टली 165 की रेंज में जा ही रहा है और बस एक एक्सट्रीम दिख रही है 180 और 157 और 155 मिनिमम इसके अंदर दिख रहा है। तो अगर हम देखने की कोशिश करें कल्पित माध्य, तो हम इसमें मान सकते हैं 160 लगभग अप्रोप्रिएट है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे ए जो है उसको 160 रख दिया, 160 अज्यूम्ड मीन हुआ। अब हमको x माइनस ए यानी विचलन निकालना है कि ये जो हमने जिसकी कल्पना की, जिसको हमने कल्पित माध्य बनाया, उससे ये जो हमारा आइटम्स है x जिसे हम कह रहे हैं उसका विचलन कितना है। तो 165 माइनस 160 इज इक्वल टू dx, डेविएशन ऑफ x। तो ये जो विचलन है ये +5 आया, फिर हमने नेक्स्ट किया तो ये -5 आया, फिर यहाँ +6 आया। इस तरीके से सारी वैल्यूज का हमने विचलन निकाल लिया। और अब हमको क्या करना होगा, यहाँ पे समेशन हमें किसका करना है, विचलन का योग करना है। ये जो समेशन ऑफ dx है उसका समेशन ऑफ dx हमने किया, तो इनको हमने जोड़ा, तो जोड़ने पे हमें प्राप्त हुआ 30। तो यहाँ पे एक बात ये याद रखनी जरूरी है कि यहाँ पे माइनस में भी वैल्यूज हैं, तो माइनस और प्लस के साइंस को ध्यान में रखते हुए हमें इसको ऐड करना है और तब जाके वैल्यू हमारे पास करेक्ट आएगी। अदरवाइज आप रॉन्ग वैल्यूज रख करके ये आपका आंसर गलत हो सकता है। तो समेशन ऑफ dx 30 था, समेशन ऑफ x ऑलरेडी हमने पहले देख ही लिया था 1630 और n हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं 10। अब फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है इसके अंदर x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ dx बटा n। a क्या है, a आपका अज्यूम्ड मीन जो कि हमने लिखा है 160 प्लस समेशन ऑफ dx। समेशन ऑफ dx कितना आया था हमारा 30 आया था, तो हमने यहाँ लिख दिया 30। उसको n से डिवाइड करना है, 10 था हमारा n, तो ये हो गया 30/10 यानी 3, यानी 160 प्लस 3 इज इक्वल टू 163 सेंटीमीटर। तो ये वही आंसर प्राप्त हुआ जो कि आपको डायरेक्ट मेथड से प्राप्त हुआ था। इनडायरेक्ट मेथड से भी वही आंसर प्राप्त हुआ, परंतु मोस्टली इसका प्रयोग वहीं करते हैं जहाँ पे वैल्यूज का नंबर बहुत ज़्यादा होता है। तो ए अज्यूम्ड मीन को शो कर रहा है और समेशन ऑफ dx समेशन ऑफ डेविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन इसको शो कर रहा है। तो इसका ये जो फॉर्मूला है ये इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है जो कि आपको जब यूज करना है जब इंडिविजुअल सीरीज में आपको अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए बताया गया। तो दो फॉर्मूला आपको इंडिविजुअल सीरीज के लिए याद रखने हैं, एक डायरेक्ट मेथड का और एक इनडायरेक्ट मेथड का। डायरेक्ट मेथड जिसके अंदर फॉर्मूला सिंपल है समेशन ऑफ x बटा n, और इनडायरेक्ट मेथड में हमें अज्यूम्ड मीन को जोड़ते हुए हमको लिखना है अज्यूम्ड मीन a प्लस समेशन ऑफ dx बटा n। तो ये इंडिविजुअल सीरीज के अंदर सिंपल अरिथमेटिक मीन निकालने के ये दो फॉर्मूला हैं जिसे आपको याद रखना है। और नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल यहाँ पे आपके लिए रख रही हूँ। अगर आप इस डाटा को नोट करें और फिर आप खुद पर्सनली इस डाटा से दोनों ही मेथड का यूज करते हुए डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड को यूज करते हुए इसका सिंपल अरिथमेटिक मीन निकालने का प्रयास करें। तो ये कुछ रेफरेंस बुक्स हैं जिनके द्वारा ये डाटा लिया गया है। And thank you very much. And in next videos we are going to study about how to calculate arithmetic mean, simple arithmetic mean in discrete series. Thanks a lot.